हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं मिस्टेक क्या कर रही हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि सोली कैसे ना कैसे करके दोहा का नंबर ले लेती है। तो अभी रात का सीन दिखाते हैं कि जो सोली होती है वो अपने कैफ़े को बंद कर रही होती है। तो जब भी वहाँ पे ना उससे मिलने कांगबिन आ जाता है तो वो उसकी मदद करने लग जाता है। तो सोली कहती है कि अब तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो कांगबिन कहता है कि मैंने जो यहाँ पे पोस्टिंग ली है सियोल में वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ली है और कोई रीज़न नहीं है। तो सोली कहती है अच्छा तुम फिर मजाक करने लगे, 1 महीना तुमने मुझे पहले प्रपोज किया और फिर 1 महीने बाद तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए आए थे। तो ये बताओ कि तुम अभी तक क्यों नहीं मिले मुझसे। तो कांगबिन कहता है क्योंकि मुझे लगा तुम कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो और कहीं हमारा फिर से पैचअप ना हो, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे मिलने की। तो सोली जब ये सोच सुनती है ना तो उसे थोड़ा बहुत ही बुरा लगता है कि कांगबिन उससे अभी भी ऐसा ही सोच रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता और ये अभी भी झूठी बोल रहा है। उसे ऐसा फील होता है कि मतलब ये अभी अपनी बात को छुपाना चाहता है और फिर से ये पैचअप करना चाहता है, क्योंकि इसे शायद मेरी याद आ रही होगी, इस टाइप से वो सोच रही होती है। तो वो जब सुनती है ना कि वो कह रहा है कि उसका एक और कोई और बॉयफ्रेंड होगा, तो सोली कहती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कांगबिन ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बुरा फील होता है कि सोली का बॉयफ्रेंड है। तो इतने उसकी झूठ को सच बनाने के लिए दोहा भी वहाँ पर पहुंच जाता है सोली के कैफे के पास। तो सोली उसे देखती है तो वो कहती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो दोहा जब भी सुनता है कि सोली उसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही है तो वो भी उसके झूठ को सच बना देता है और कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम यहाँ पे इतनी आधी रात मतलब तुम यहाँ पे रात को कर क्या रहे हो। कांगबिन से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो कांगबिन सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तो बस मदद करवा रहा था और कुछ नहीं, और वो कांग्रेचुलेशन बोल के चला जाता है। तो सोली और दोहा ने हाथ पकड़ा होता है तो सोली कहती है कि अब हम हाथ छोड़ सकते हैं। तो दोहा कहते हैं नहीं हमें नहीं छोड़ना चाहिए हाथ, और तुम पकड़े रखो हाथ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो अभी भी हमारा पीछा कर सकता है या फिर वो हमें फिर देख ले सकता है। तो वो ऐसे ही हाथ पकड़े पकड़े अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो जब वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं तो दोहा उसका हाथ सोली का छोड़ देता है और कहता है कि तुमने अभी तो उसे झूठ बोल दिया और मैंने तुम्हारी मदद भी की, पर मुझे लगता है तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। तो सोली भी कुछ सोचती है और फिर कहती है ठीक है। और कहती है कि वैसे तो जो कांगबिन है वो एक अच्छा आदमी है, बट मैं अब उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती। तो दोहा उसकी बात सुन के उसे कहता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने उसमें जैज़ बार में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो फिर वो जो बार ओनर होता है उससे बात करता है। तो बार ओनर कहता है मुझे लगता है तुम उससे अपनी जो नेबर तुम बता रहे थे जिसे तुमने प्रोटेक्ट किया था, मुझे लगता है तुम्हारा जो दिल है वो उसके लिए धड़कना शुरू कर, तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है। तो दोहा ये पहले तो उसे कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ओनर होता है वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं है, तुम उसके लिए बिना मास्क के बाहर आ गए थे, लोगों के सामने आ गए थे और तुम्हें लोगों के सामने वैसे ही जाने से डर लगता है और तुम बिना मास्क लगाए उसकी मदद के लिए तुम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो दोहा भी कुछ सोचने लग जाता है। तो अगला सीन दिखाते हैं कि जगचैन कहीं पे जा रहा होता है अपनी गाड़ी लेके, तो उसकी गाड़ी का ना कोई पीछा कर रहा होता है गाड़ी से। तो वो उतर के जब जाता है तो वो और कोई नहीं पीछा जो कर रहा होता है वो शोन होती है, क्योंकि उसे लगता था कि देवचंद पक्का दोहा से मिलने जा रहा होगा, तो ऑटो से दोहा मिलेगा नहीं, तो देवचंद का पीछा ही कर लेते हैं। तो ऐसे जब दोहा सॉरी देवचंद जब उसकी बातें सुन मतलब उसकी हरकतें देखता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है कि दोहा भी ना इसीलिए तुम्हारे साथ काम करने के लिए ना इच्छुक नहीं है, क्योंकि तो वो तुम्हारी जो हरकतें हैं इनसे इरिटेट हो गया है। तो शोन ये जो बात सुनती है कि दोहा उसके साथ काम करने का इच्छुक नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है अपनी ट्रेनी डेज में, कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाती थी, बट जो और ट्रेनीज थी उनका जो थोड़ा बहुत ना लुक उससे ज़्यादा बेटर था। तो उसे ना उन लोगों को वो ज़्यादा प्रेफर करता था जो उनका मैनेजर था, और उसे ना ट्रेनिंग में मतलब कोई अच्छा पास नहीं करता था और कोई अच्छी स्कोर नहीं देता था, तो उसे बहुत बुरा लगता था और वो ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। तो वो एक दिन ना बाहर जाकर स्मोकिंग कर रही थी अपने एवोल्यूशन के बाद। तो इतने ही वहाँ पे ना दोहा आ जाता है और वो दोहा शॉन को ना स्मोकिंग करने से रोकता है। तो शॉन कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और मुझे स्मोकिंग करने दो। तो दोहा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम स्मोकिंग करो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो शॉन कहती है कि अब इस आवाज़ का भी क्या ही लेना देना जब मेरे को कोई भाव ही नहीं देता है, मुझे ट्रेनिंग में भी जो हो रहा है एवोल्यूशन उसमें भी ना मुझे कोई भाव नहीं देता, सब लोग अच्छी लुक वाली लड़कियों को ही ऐसे पसंद करते हैं। तो दोहा कहता है मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं खराब होने देना चाहता, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ ही पसंद है और मैं चाहता हूँ कि जो मैं गाना लिखूँ वो सिर्फ तुम ही गाओ। शॉन ये जब बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम जो भी गाना लिखोगे वो मैं ही गाऊंगी। ऐसे ही जो शॉन ना दोहा के साथ ही काम करती है और जो दोहा है वो शॉन के साथ ही काम करता है। ऐसे ही इन तीनों की ऐसे दोस्ती हुई थी। तो अभी जब शॉन सुनती है कि अब दोहा उसके साथ काम नहीं करना चाहता तो उसे वही फ्लैशबैक याद आने लग जाता है कि दोहा के बिना और कौन इसकी एबिलिटी को जानेगा, सब लोग उसे नीचा ही देखेंगे। तो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जो सोली होती है वो अपने कैफे में बैठी होती है और वो ना दोहा के बारे में सोच रही होती है और वो सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही होती है। तो जब वो ऐसे देखती है ना तो वो दोहा को अपनी मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसे उससे मिलने की और उससे बातें करने की, तो वो उसे डिनर के लिए इन्वाइट कर लेती है। तो वो रात को डिनर के लिए मिलते हैं। तो सोली जो होती है वो जानना चाहती थी कि उसकी शक्ति आखिर सच में दोहा पे काम करती है कि नहीं करती है, बट इतने ही ना दोहा को कॉल आ जाती है। वो कॉल किसी और की नहीं शॉन की होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। तो दोहा से कह रही थी कि अब मेरे जीने का ना कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई गाना नहीं देगा और मैं सब लोग मुझे भूल जाएंगे क्योंकि अब तुम भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि अब मैं किसी काम की नहीं रही हूँ और सब लोग मुझे नीचा ही देखेंगे और मुझे मर जाना चाहिए। तो दोहा जब ये बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है शॉन की, क्योंकि वो साफ दिखाई दे रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। तो दोहा ये बातें सुनता है तो वो जल्दी से भागता है उसे बचाने के लिए, कहीं वो कुछ गलत ना कर दे सच में। तो दोहा जब ये मतलब जा रहा होता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो सोली जब उसकी तबीयत ऐसे खराब देखती है ना तो वो कहती है कि मुझे दो, मैं गाड़ी चला के लेके जाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम गाड़ी चला पाओगे। तो दोहा पहले उसे मना कर रहा था कि नहीं तुम नहीं जाओ, मैं खुद ही चला जाऊँगा, बट सोली कैसे ना कैसे उसके करके उसे मना लेती है और वो गाड़ी चला के उधर जाने लग जाते हैं जहाँ पे उसे ऐसा लगता था कि वहीं पे होगी। तो वहाँ पे जब वो जा रहे होते हैं
तो जो दोहा होता है वो कहता है कि मैं ना जो फेमस सॉन्ग राइटर किम दोहा है वो हूँ, और जो जिस लड़की के पास अभी हम जा रहे हैं वो शॉन है जो फेमस सिंगर है। तो तुम कोई भी आर्टिकल वगैरह या फिर कोई न्यूज़ वगैरह लीक मत करना, कोई भी चीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सॉली की ये बात सुन के उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो इस बात की। तो दोहा एक फ्लैशबैक याद करता है कि जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यमजी, एक्स गर्लफ्रेंड, वो भी ऐसे ही बीच पे होती है और वो ना मरने की धमकी दे रही होती है दोहा को, और फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। तो दोहा को ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं शॉन भी कुछ ऐसा काम ना कर दे। तो फिर वो जब जैसे पहुंचते हैं बीच के पास, तो दोहा शॉन को देख लेता है, तो वो गाड़ी रुकवाता है सोली से और वो जल्दी से भागकर शॉन को के पास जाता है। तो शॉन ना पानी में जा रही होती है, तो दोहा उसे जल्दी से खींच के लाता है पानी से बाहर और उसे कहता है सैंडल पहनो, और वो उसे उठाकर गाड़ी में ले आता है। तो शॉन गाड़ी में आ जाती है, तो फिर वो उसे गुस्सा कराता है दोहा। तो इतनी शॉन की नज़र सोली पे जाती है, तो वो सोली को देखती है, तो पूछती है कि लड़की है कौन। तो सोली क्लियर कर रही होती है कि मैं सिर्फ उसकी नेबर हूँ और हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो जब शॉन ये कह रही वो सुनती है ना कि ये उसकी नेबर और वो भी उसके साथ भी, और वो जानती भी है कि ये किम दोहा सॉन्ग राइटर है और वो मुझे भी जानती है कि मैं फेमस जो शॉन हूँ। तो वो ऐसे जब कहती है तो दोहा को कहती है कि तुम आखिर किसी को कैसे बता सकते हो कि तुम किम दोहा हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोहा उसकी अभी भी ऐसी हरकतें देखकर तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप से यहाँ बैठे रहो। इतने उसका मैनेजर भी आ जाता है शॉन का, जो शॉन को लेकर चला जाता है। दोहा भी अपने घर के लिए निकलता है, तो सोली उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए और या फिर तुम हॉस्पिटल चलो। तो दोहा कहता है नहीं, हमें घर ही चलना चाहिए। तो वो उसे घर लेके चली जाती है। बीच रास्ते में दोहा सो भी जाता है। तो जैसे ही वो घर पे आते हैं घर के पास, तो जो सोली होती है वो दोहा की सीट बेल्ट हटा रही होती है। तो इतनी ना दोहा उसे कुछ कहता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कुछ फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो दोहा स्कूल में होता है, तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी उसके साथ ही क्लासमेट होती है। तो वो दोनों आपस में ऐसे ही चुप चुप कर एक दूसरे को देखा करते थे। तो जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, तो वो दोनों मतलब जो एमजी होती है वो अपनी फीलिंग उसे दोहा को बता देती है, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो उस टाउन में नहीं रहना चाहता, तो वह बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहता था। बट जो वो होती है यमजी, उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर हम दूर हो गए तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा और फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वो उसे बहुत ज़्यादा कहती थी कि तुम मत जाओ, पर दोहा अब ठान चुका था कि उसे जाना है। तो ऐसे इनके बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। तो फ्लैशबैक में अगला सीन दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो उनके डिटेक्टिव्स के साथ पास बैठा होता है और उसे पूछताछ हो रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हमें बॉडी नहीं मिली, पर वो गायब है और हमें सस्पेक्ट है कि तुमने उसे मार दिया। तो दोहा उसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तो अगले सीन में यही सोचिए ना, दोहा कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। तो सोली जब भी सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि दोहा झूठ बोल रहा है। तो उसे एकदम से ऐसे उससे थोड़ा अजीब लगने लग जाता है। तो इतने दोहा भी उठ जाता है, तो वो उठ के ना शॉन की फिक्र करने लग जाता है। तो सोली उसे बताती है कि तुम फिक्र मत करो, वो एकदम ठीक है और मुझे लगता है वो नाटक कर रही थी, वो मरने नहीं वाली थी सच में। तो दोहा जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा बहुत तो रिलैक्स होता है। तो वो घर के लिए लिफ्ट में होते हैं घर पे जाने के लिए। तो सोली कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। तो दोहा कहते हैं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है, और वो अपने घर में चला जाता है। तो सोली सोचती है कि शायद मुझे उसे मेडिसिन देना चाहिए। तो वो अपने घर से कुछ मेडिसिन लेके आती है। तो देखती है कि दोहा का जो घर का जो गेट है वो खुला हुआ है। तो अंदर जाती है, तो वो दोहा को चेक करती है, तो देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। तो वो उसकी केयर करती है, उसका बुखार उतारने के लिए उसे ठंडी जो पट्टी होती है वो लगाती है और उसे दवाई भी देती है और वो उसे सुला देती है अच्छे से। तो वो जो दोहा होता है वो सोली का हाथ पकड़ लेता है। तो सोली बहुत वो करती है कि मेरा हाथ छूट जाए, बट वो नहीं छोड़ता। तो सोली को वहीं पे मजबूरी में वहीं पे सोना पड़ता है। तो सोली जब सुबह उठती है ना, तो वो आराम से वहाँ से निकलने का सोच रही होती है, पर वो एकदम से गिर जाती है। तो इस आवाज़ से ना दोहा की भी आँख खुल जाती है। तो वो सोली के किसी भी सवाल का जवाब देता नहीं है और वो सीधा सोली को रूड होकर कह देता है कि तुम अब यहाँ से जाओ अपने घर पे, मेरे घर से निकल जाओ। तो सोली वहाँ से चली जाती है। तो अगले सीन में द्योकचन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉन आती है द्योकचन से कुछ बातें करने के लिए। वो आकर द्योकचन से कहती है कि दोहा वहाँ पे नहीं रुक सकता, क्योंकि वो उसे सोले के साथ नहीं देख पा रही होती है। तो जब द्योकचन ये बातें सुनता है तो वो उसे कहता है कि अब अपनी इन हरकतों को बंद कर दो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ही बिहेवियर कर रही हो। वो भी तुम्हारी तरह ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गई थी दोहा से, और तुम भी अपने ऑब्सेशन को दोहा से कम कर दो और अपने लिए कोई परफेक्ट लड़का और ढूंढ लो। तो क्या कर रही हूँ। तो अभी तक हमने देखा था कि जो द्योकचन और शॉन बातें कर रहे होते हैं, तो शॉन कहता है, मतलब जो द्योकचन होता है वो शॉन से कहता है कि अब तुम्हें अपना ऑब्सेशन दोहा से हटा लेना चाहिए और अपने लिए कोई परफेक्ट और लड़का ढूंढ लो। तो अगला सीन दिखाता है सोली होती है, वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो उसे बीच रास्ते में फिर से जो कांगमिन होता है वो मिल जाता है, क्योंकि वो किसी केस के लिए उस एरिया में आया हुआ था। तो वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो इतने में ना एक बाइक वाला आता है जो सोली को टक्कर मारने वाला था। तो कांगमिन हमारा सेकंड मेन लीड तो होता ही है, तो वो उसे बचा लेता है। तो और वो उसे ऑफर भी करता है कि लाओ मैं तुम्हारा सामान तुम्हारी फ्लैट तक पहुंचा दूँ, बट सोली उसकी मदद नहीं लेती है और वो अपनी फ्लैट में आ जाती है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जो दोहा होता है वो अपने डॉक्टर के पास होता है, क्योंकि उसे और स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत थी। तो वो डॉक्टर से और स्लीपिंग पिल्स को कह रहा होता है कि मुझे और स्लीपिंग पिल्स दे दो। तो जब वो स्लीपिंग पिल्स लेके उसके डॉक्टर के ऑफिस से निकल रहा होता है क्लिनिक से, तो एक लड़की से टकरा जाता है। तो उस लड़की को देखता है तो उसे थोड़ा बहुत उस लड़की की फेस में ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की झलक महसूस हो रही थी। तो वो उसे उसका सिर्फ वो वहम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर से उसे वापस से वो यादें आने लग गई थी। तो वो थोड़ा बहुत डिप्रेस होने लग जाता है। तो फिर अगला सीन दिखाते हैं एक सस्पिशियस आदमी से। तो वो कहीं पे ऐसे कंप्यूटर के पास होता है और वो ना अपना कोई मास्क लगा के कोई फोटो मतलब कंप्यूटर के पास होता है। तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो खुद को ना किम दोहा बताता है और वो कहता है कि मैं ना बहुत लोगों के म्यूजिक को कॉपी करता हूँ, मेरी कंपनी से बहुत लोग हैं जो म्यूजिक को कॉपी करते हैं। तो किसी ने किम दोहा को रियल में तो देखा नहीं था, तो उन्हें ना ये वीडियो रियल लगने लग जाती है। तो बहुत सारे एलिगेशन जो होते हैं वो दोहा पे लगने लग जाते हैं। बट जिस रिपोर्टर ने उसकी फोटो नहीं खींची थी पिछले पार्ट्स में, तो बट वो रिपोर्टर कहता है कि मुझे लगता है कि किम दोहा नहीं है, और वो सबको कह रहा होता है कि इस वीडियो पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि किम दोहा नहीं है। तो अगला सीन दिखाते हैं द्योकचन की कंपनी का। तो सब लोग वो वीडियो देख रहे होते हैं। तो जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है कि हमें ना इस वीडियो को गलत प्रूफ करने के लिए रियल किम दोहा को मीडिया के सामने लाना ही पड़ेगा। तो द्योकचन ये सुनता है तो वो कुछ सोचने लग जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सोली के पास आया होता है, क्योंकि किसी को भी ना किम दोहा का नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। तो जो सोली के पास आता है तो उसे सोली को ना सब कुछ कैफे में ले जाकर बता देता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, और वो अपने पास की वजह से ही लोगों से भाग रहा है।
और अब क्योंकि वो जब से यहाँ पे आया है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा बदलाव देखे मैंने, वो खुश रहने लगा, शायद उसका रीज़न तुम हो। और तो मैं बस तुमसे एक ही मदद चाहता हूँ कि जब वो घर पे आए ना तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो सॉली उसके बाद से हमेशा दोहा के घर पे झाँकने की कोशिश करती थी कि वो घर पे आया कि नहीं आया, बट कई दिनों तक दोहा घर पे नहीं आता है। तो वो उसको सोचती है और वो ना जैज़ बार में चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है तो वो पियानिस्ट जो होता है वो भी कोई और ही होता है। तो वो जैसे ही उसे देखती है किसी और पियानिस्ट को, वो फिर उदास होने लग जाती है। तो इतने बार उन्होंने उसे देख लेता है और वो उसके पास आता है, तो उसकी फिर उसको ऐसे ही टेंशन में देख के वो उसे रियल दोहा से मिलवा देता है। तो जैसे ही सोली दोहा को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, तो वो उसे सब कुछ बताती है फेक न्यूज़ के बारे में। और वो कहती है कि तुम्हें खुद को बचाना होगा, बट दोहा कहता है कि नहीं, एजेंसी सब कुछ संभाल लेगी। और वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो सोली उसकी ये बात सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें खुद का ना स्टैंड लेना चाहिए, ऐसे सिचुएशन से भाग के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। और वो दोहा को देवचंद से फ़ोन पे बात करने के लिए कह के वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो दोहा सोली को देख रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि जो दोहा है वो अपनी माँ के घर पे रह रहा होता है इतने दिनों से। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो वहाँ पे उस जो फेक किम दोहा बना होता है उससे मिलने जाता है। तो उसे कैसे कर करके पीछे भाग भाग के उसे पकड़ ही लेता है। और वो और कोई नहीं होता, वो एक नमूना कंपोज़र होता है। तो वो उसके जो उसे लेकर ना कंपनी के पास चला जाता है और वो उससे रियल सच बताने के लिए कहता है। तो वो सबको बता देता है कि क्या क्या रियल बातें हैं। तो सब लोग कह रहे होते हैं किम दोहा को कि तुम प्लीज़ अपना मास्क हटा लो, पर वो साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। तो देवचंद भी उसके पीछे आता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। और वो बीच में फिर वहाँ से दोहा जाने लगता है, तो बीच में उसे शॉन भी मिलती है। तो उसे साफ कह देता है कि अब तुम मुझसे दूर रहो, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में ना जो फेक किम दोहा बना होता है वो जो लाइव स्ट्रीम करके सबको सच बता देता है। तो ये केस यहीं पे सोल्व हो जाता है। तो आगे जो दोहा होता है वो सोली को डिनर पे लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसने उसकी आंखें खोल दी थी। इस टाइप से वो उसे ऐसे करके थैंकिंग के लिए डिनर पे लेके जा रहा होता है। तो जहाँ पे दोहा डिनर के लिए लेके आ रहा होता है सोली को, वहाँ पे ना बहुत लोग होते हैं, तो वो ना अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। तो सोली जब उसकी ऐसी हालत देखती है तो जो दोहा को एक ऐसे बार में ले जाती है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो ऐसे करके वहाँ से वो लोग बातें करने लग जाते हैं और वहाँ डिनर करते हैं। तो सोली ड्रंक हो जाती है और वो उससे रीज़न पूछती है कि तुम उस दिन मेरे साथ इतने रूड क्यों थे, और वो और भी बहुत ही अजीब अजीब से उससे सवाल पूछने लग जाती है। और वो टल्ली होके ना बेहोश हो जाती है पूरा। वो तो ना उसे कुछ ही फ्लैशबैक ऐसे, मतलब कुछ ऐसे उसे सीन जो होते हैं कुछ ही याद होते हैं कि जो दोहा है वो उसे पीठ पर ले जाकर घर ले जा रहा होता है, पीठ पर बिठाकर। और उसे एक और ये आदत है कि जो दोहा है वो अपनी शर्ट निकाल रहा होता है और वो उसकी भी जो कोट होता है वो उसे निकाल रहा होता है। तो वो सुबह उठती है, तो जब ये सोच रही होती है कि उसे ये सीन याद है, तो वो ना दोहा को गलत समझने लग जाती है। बट फिर उसे ना जब अपना साइड में कोट पड़ा दिखता है तो वो उसे जब देखती है तो उसे सब याद आ जाता है कि जो सॉली होती है वो फुल टल्ली होके जो खाना होता है उसमें गिर गई होती है। तो उसकी वजह से उसके पूरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और उसे पीठ पर लेके आने की वजह से दोहा की शर्ट भी गंदी हो जाती है। तो दोहा उसका तो कोट निकाल देता है, बट जब वो अपनी शर्ट निकालने लग जाता है तो उसे याद आता है उसे घर जाना है। तो वो इसे करके अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, पर सोली से गलत समझ के उसे थप्पड़ मार के वापस हो जाती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो त्योक्चन होता है उसे एक और फ़ोन कॉल आती है जिसमें से पता चलता है कि शॉन फिर से गायब हो गए हैं। तो वो उससे कहता है, मतलब जिसका फ़ोन होता है वो अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करवा लेता है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि जो शॉन होती है वो अपने घर पे होती है और वो बहुत उदास होती है। तो वैसे ही सोफे पे पड़ी होती है, क्योंकि उसे दोहा की जो बात उसने कहा कि मुझसे दूर हो तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो वो अपने घर पे ऐसे पड़ी रहती है। और अगला सीन दिखाते हैं कि जो सॉली होती है वो दोहा को थप्पड़ मारने के गिल्ट में ना अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती है, बट दोहा ही उससे मिलने के लिए आ जाता है। तो वो सॉली से जो उसने थप्पड़ मारा था उस बात को भूलने के लिए कहता है और उसे नाश्ता देकर अपने घर पे चला जाता है। तो एक न्यूज़ आती होती है कि सॉकर मैच की, तो उसे दोहा को याद आता है कि सॉली जब नशे में थी तो उसे बता रही होती है कि वो हमेशा अकेले ही मैच देखती है। तो दोहा दोनों ही फ़ैन तो होते हैं, तो आगे जाके दोहा उसे इन्वाइट कर लेता है कि हम साथ वो मैच देखेंगे। तो सॉली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो देवचंद होता है वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है, तो उसके ना पीछे सीट पे ना जो यमजी होती है उसका भाई इम होता है, वो आगे बैठ जाता है। तो उसके पास हाथ में ना न्यूज़पेपर होता है, तो वो उसे कन्फ्रंट कर रहा होता है कि ये किम दो है ना, मुझे तो साफ पता चल रहा है कि किम दो है। और वो उसे पूछने लग जाता है कि वो है कहाँ पर। तो वो देवचंद उसे झूठ बोलने लग जाता है कि वो तो जर्मनी है ना, वो यहाँ क्या होगा, और ये वो इंसान है नहीं। बट जो यम होता है वो उसे पता चल जाता है उसके रिएक्शन से कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सॉली के कैफ़े के पास खड़ा होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो सॉली है वो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है, बट उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब वो देखता है कि वो उसे देखकर नहीं, किम दोहा को देखकर मुस्कुरा रही थी। और वो वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर मैच देखने जाते हैं एक साथ। और वो ना साफ पता चल रहा था कि जो दोहा है वो सॉली से कितना ज़्यादा प्यार करता है और कितना कंफर्टेबल है, और दोनों के बीच में ना फीलिंग्स डेवलप हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों बहुत अच्छे से उस मैच को एंजॉय करते हैं। तो जो अगले सीन में दिखाते हैं, जो कांगमिन होता है वो किसी का नंबर डायल कर रहा होता है, तो वो सॉली का नंबर होता है। तो अभी उसके फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो किसी के फ्यूनरल को अटेंड कर रहा होता है, तो वो उसी वक्त ना जो सॉली का नंबर डिलीट कर देता है। तो अगले सीन में जो सॉली की माँ होती है उसको दिखाते हैं कि वो किसी आदमी के साथ डिनर कर रही होती है, तो वो उसे शादी के लिए फंसा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो जो उसकी जो बेटी होती है उस अमीर आदमी की, तो वो देखना चाहती थी कि वो जो लेडी है वो सच में उससे प्यार करती है कि नहीं उसके फादर से। तो वो सॉली को ही, उसकी जो मदर होती है उसकी ये पूछने के लिए कि वो सच बोल रही है कि नहीं, उसे बुलाती है। तो जो सॉली की मदर जब सॉली को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो सॉली को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज़ तुम ना ये सच मत बताना कि मैं इसे झूठ बोल रही हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो मेरी बेटी हो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बट जो सॉली होती है वो उसे रियल में सच बता देती है कि ये लेडी झूठ बोल रही है, ये उससे प्यार नहीं करती है तुम्हारे फादर से। और वो तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सॉली होती है वो अपने कैफ़े में बैठी होती है, तो वहाँ पे उसकी माँ आती है और वो बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ करने लग जाती है और तमाशा करने लग जाती है, क्योंकि सॉली ने उसकी बात नहीं सुनी थी और उसके अगेंस्ट ही बता दिया था कि वो झूठी है और वो एक कौन आर्टिस्ट है, इस टाइप से उसे बता दिया था। तो उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारी माँ थी। और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वजह से ही बहुत सालों से अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पा रही हूँ। पहले तुम्हारी वजह से मेरा डिवोर्स हो गया और अभी भी मैं जब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ, तुम अभी भी मेरी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी कर रही हो और मैं तुम्हारी वजह से ही बहुत सालों तक जेल में भी रही हूँ। तो वो जब ऐसी बात कर रहे होते हैं तो इतनी देर में ना जो किंदो है वो भी कैफ़े में आ जाता है और उनकी बातें सुनने लग
जाता है, मतलब उनकी बातें सुनने लग जाता है। तो जो सॉली की मदर होती है वो जब दोहा को देखती है तो दोहा को बताती है कि ना ये ना शमन है। तो सॉली ये बात जब सुनती है कि उसकी माँ दोहा को ये बात बता रही है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है अपनी माँ से और चिल्लाकर उन्हें कहती है कि आप यहाँ से जाइए। और वहाँ से भी वो दोहा से भी अपना मुँह छुपाकर वहाँ से जाने लगती है, पर दोहा उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो? तो जो सॉली होती है वो उससे कहती है कि हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी शक्ति की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया और मैं किसी को डेट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा ही मेरी तकलीफ़ बन जाती है। तो जो दोहा होता है वो उससे पूछता है कौन सी शक्ति? तो वो उसे बता देती है कि मेरे अंदर, मैं झूठ लोगों का झूठ पकड़ लेती हूँ, मेरे अंदर ये पावर है। तो दोहा जब तो उसकी बात को कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता और वो घर पे आ जाती है, तो दोहा अपने घर पे आके अपने कुछ फ्लैशबैक सीन्स को याद कर रहा होता है, तो उसे यकीन होने लगता है कि जो सॉली है वो सच कह रही है। यहाँ सॉली सोच रही होती है अपने घर पे कि मैंने दोहा को ये क्यों बता दिया, और वो ये भी सोचती है कि मैंने उसे कन्फेस भी कर दिया, क्योंकि दोहा झूठ नहीं बोलता है तो उससे प्यार हो गया। तो ये उसे कन्फेस कर चुकी होती है सॉली। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सॉली कुछ तैयार होकर कैफ़े जा रही होती है, तो वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है। तो उसकी जो माँ होती है वो फ़ोन नहीं उठाती, तो अपनी वर्कर के पास फ़ोन कर देती है कि आज मैं कैफ़े नहीं खोलूँगी, क्योंकि कल के तमाशे के बाद वो कैफ़े नहीं खोलना चाहती थी। आज तो अपनी कैफ़े में आ जाती है और वो सब कुछ समेटने लग जाती है, जो चीज़ें उसकी माँ ने बिखेरी थी, तो वो सफाई करने लग जाती है। दोहा भी उसकी मदद के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है और उसकी मदद करने लग जाता है सॉली की। पर सॉली जब दोहा को देखती है तो वो सोच रही होती है कि आखिर दोहा उसकी पावर के बारे में उससे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है। तो वो दोहा उसकी ऐसे परेशान देखता है, तो वो सॉली को कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि, और मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारे पास पावर है। तो सॉली जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है, तो वो दोनों सफाई करने लग जाते हैं। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों लंच के लिए किसी फेमस जगह आए होते हैं। तो इतनी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है कि ना इनके खाने में से ना कॉकरोच निकला था कल, क्योंकि मैं खाने यहाँ से लेकर गई थी तो मैंने देखा कि इनके खाने में ना कॉकरोच है। तो सब लोग ये बात सुनते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं और सॉली भी दोहा को कहती है कि ये लेडी सच बोल रही थी, तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो अगला सीन कांगमिन पे ट्रांसफर होता है कि वो किसी कैफ़े में बैठ के अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा होता है। तो इतने किम दोहा और सॉली भी वहीं पे आ जाते हैं लंच करने के लिए, और उन्हें ना इत्तेफाक भी ऐसा होता है कि उन दोनों को ना सेम ही जगह, मतलब आस-पास ही टेबल मिलते हैं। तो इतने वो लोग खाना, जो किम दोहा है उसके लिए खाना ऑर्डर कर देता है, तो उसके हाथ से गलती से जूस गिर जाता है सॉली के हाथ से। तो इतने कांगमिन उठता है उससे पहले ही किम दोहा उसकी मदद के लिए उठ जाता है और वो टिश्यू लेने के लिए चला जाता है। इतने जो कांगमिन का दोस्त भी होता है वो भी वॉशरूम के लिए चला जाता है। तो इन दोनों को अकेले टाइम मिल जाता है बातें करने का। तो कांगमिन अपनी जो हैरानी है वो बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि तुम दोनों डेट तो कर रहे हो, पर किम दोहा को तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसके सवालों से ऐसे तंग आकर जो सॉली है उसे रिवील करना ही पड़ता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मैंने तुम्हारी से अपनी जान छुड़वाने के लिए तुम्हें ये बोला था, और हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है किम दोहा और मेरे बीच में। तो जब वो कांगमिन ये बातें सुनता है कि वो उससे जान छुड़वाना चाहती है इस टाइप से, तो उसने उससे झूठ भी बोला अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो डिसाइड होकर वहाँ से चला जाता है। तो इतने जो किम दोहा है वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो जो सॉली होती है वो भी उसे सब कुछ मतलब बता देती है कि मैंने उसे बता दिया कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो वो शाम को सॉली अपने घर पे होती है, वो सोच रही होती है कि किम दोहा उसके साथ इतना अच्छा क्यों है और उसने उसकी पावर को भी कैसे एक्सेप्ट कर लिया। बट इतनी वो सोची होती है ना, तो उसकी जो ड्रिंक कर रही होती है ना, तो इतनी ही उसकी जो कम्बल होता है उस पर ड्रिंक गिर जाती है, तो वो लॉन्ड्री के लिए जाने लगती है। तो उसका ना पैर फिसल जाता है रास्ते में, तो इतनी ही हमारा क्यूट सा हीरो आके सॉली को बचा लेता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि वो साथ लॉन्ड्री कर रहे होते हैं। तो सॉली के मन में बहुत ज़्यादा डाउट तो था ही कि आखिर उसने कैसे उसकी पावर को एक्सेप्ट कर लिया। तो वो दोहा से पूछ ही लेती है आखिर में कि तुमने मेरी पावर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों कैसे कर लिया, और लोग तो ऐसे मेरा यकीन नहीं करते, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो किम दोहा कहता है वैसे तो मुझे लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता है, पर मुझे नहीं पता तुम सॉली हो, इसीलिए शायद मेरा तुम पे इतनी जल्दी विश्वास हो गया मुझे तुम्हारी बातों पर। तो वो इतने ना वो बातें कर रहे होते हैं, तो इतने जो बोरो होता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो जो जिसका फेमस जो जगह बता रहे थे कि उसके खाने में कॉकरोच निकला था, वो और कोई नहीं, वो बोरो ही होता है। तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा उदास दिखता है और वो उन्हें कह रहा था कि पता नहीं मेरे खाने में कैसे कॉकरोच मिल गया, मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी मतलब सेफ्टी रखता हूँ चीज़ों की कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो सॉली जब उसकी बातें सुनती है तो उसे पता तो चल जाता है कि सच बोल रहा है, तो वो दोनों उसकी मदद करने के लिए ठानते हैं। तो वो कैसे ना कैसे करके रियल कल्प्रिट को ढूंढ लेते हैं। तो एक आदमी होता है जो उसकी जो फेमस होकर वो जल रहा होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे फेमस हो गया, तो इसीलिए उसने ना रूमर्स फैलाई होती है ये सब। तो जब वो कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं तो वो उसे बोरो को बता देते हैं। तो जो बोरो होता है वो उनकी मदद के लिए उन्हें रात को डिनर इनवाइट करता है और वो लोग रात को पार्टी करते हैं। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो शॉन है वो कहीं पे जा रही होती है, तो एक मास्कमैन को देखती है तो उसे लगता है वो किम दोहा है, तो वो उसके पीछे भागती है। तो इतने सब लोगों की नज़र भी उस पे चली जाती है, पर वो किम दोहा नहीं होता है, पर लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो शॉन है। तो सब लोग उसके आसपास ऐसे इसके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसे बचाने के लिए हमारा क्यूट सा बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है चियोन। तो वो उसे बचाकर ना सॉली के कैफ़े में ही ले जाता है। तो दोनों भी एक दूसरे को पहचान लेती है, सॉली और शॉन। तो शॉन कहते हैं कि सॉली से मुझे अकेले में बात करनी है, तो जो चियोन होता है वो उन्हें अकेले में छोड़ के चला जाता है। तो शॉन ना सॉली से कह रही होती है कि तुम दोहा से दूर रहो। तो सॉली ये सुनती है तो कहती है कि नहीं, मैं नहीं रहूँगी दूर, और तुम आखिर होती कौन हो। तो शॉन जब ये सुनती है तो वो उसे रिवील कर देती है कि उस पर ना किसी का मर्डर का भी चार्ज लगा हुआ है। तो सॉली ये सुनती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो किसी में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो अपनी माँ से मिलने आया था। तो जो उसकी माँ होती है वो उसे वापस जर्मनी जाने के लिए कह रही होती है, क्योंकि वो किसी उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने वाली थी। तो वो उससे कह रही होती है कि तुम वापस जर्मनी चले जाओ। बट दोहा भाग भाग के थक चुका था, तो वो अपनी माँ को साफ मना करके सोली के पास आ जाता है। तो सोली सोच विचार में तो होती है जो शॉन ने उसे बताया होता है। तो वो उसे कन्फ्रंट करती है कि आखिर सच क्या है। तो दोहा उसे कह देता है कि हाँ, मैं सस्पेक्ट था, बट मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो सोली को पर अपनी पावर से पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो बात को इतने उनकी और कोई बात होती है, इतने वहाँ पे द्योकचन भी आ जाता है और वो दोहा को लेके चला जाता है। तो वो द्योकचन होता है, वो दोहा से कहता है कि ये जो काम हुआ है, ये कांड हुआ है, वो सब शॉन ने किया है, क्योंकि शॉन ने द्योकचन को बता दिया होता है कि मुझसे गलती से ये रिवील हो गया कि दोहा एक मर्डर है। तो वो उसे बता रहा होता है कि ये शॉन ने किया, और हम सॉली को कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं है। बट जो दोहा होता है वो कहता है नहीं, मुझे सॉली पर पूरा भरोसा है।
और वो द्योकचन को ये भी बताता है कि मैं सोली के लिए फ़ील भी करने लगा हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सोली अपने घर पे होती है, वो भी ना जो वो न्यूज़ होती है उसके बारे में देख रही होती है, तो उसे पता चलता है कि समुद्र के किनारे ना एक लड़की ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, बट लास्ट में उस पे आत्महत्या का ही वो लग गया कि उसने लड़की ने आत्महत्या की थी। तो सोली भी सोच में पड़ जाती है कि क्या दोहा है वो सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और वो ऐसे ही सोच के अगला सीन दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है, तो सोली अपनी कैफ़े में होती है, तो वो किम दोहा को मिलने के लिए बुलाती है। तो किम दोहा उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मतलब मेरी गर्लफ्रेंड कह रही थी मरने का, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उसे वहीं पे मतलब मैं उसे वहीं पे छोड़ के आ गया था और मैंने उसे नहीं मारा। तो सोली उसे शक की निगाहों से देख रही होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दोहा झूठ बोल रहा है। तो अगले में वो दोहा भी कुछ फ्लैशबैक को याद करता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो मरने के लिए कह रही होती है और वो अपना हाथ भी काट लेती है। तो जो वो शर्ट पहने होता है ना, तो उससे उसका हाथ की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है, बट फिर वो उसकी हरकतों से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, उस कहकर कि तुम्हें जो करना है तुम करो। तो इसीलिए जो हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि किम दोहा के जो हाथ में जो शर्ट होती है वो खून की होती है, तो इसीलिए होती है। तो आगे जब वो दोहा प्रेजेंट में जब दोहा सोली की आंखों में शक देखता है, तो उसे बहुत अजीब फ़ील होता है और वो वहाँ से चला जाता है, उससे बिना कुछ सफाई दिए। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सोली भी इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वो कहीं पे जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो दोहा को फ़ोन करके मतलब कुछ-कुछ कहने लग जाती है। तो दोहा भी उसे बातों-बातों में उसकी लोकेशन पूछ लेता है, तो सोली उसे मतलब बता ही देती है, तो दोहा को समझ आ जाता है कि वो कहाँ पर है और वो उसे लेने जाता है, तो वो उसे घर पे लेके आ जाता है। तो सोली ऐसा कुछ दिखाती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनके बीच में। तो दोहा भी ये उसकी हरकतें देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास होने लग जाता है और वो सोली से कुछ नहीं कहता, उसे अंदर भेज के अपने पुराने घर पे चला जाता है। तो जो जो वो होती है, दोहा की मदर होती है, वो इसी टेंशन में थी कि उसकी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए, उसके जो दोहा के केस की वजह से, इसलिए वो द्योकचन से मिलती है और कहती है कि तुम दोहा को वापस जर्मनी भेज दो, मेरी रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी। तो द्योकचन भी कुछ सोचता है और वो उसे ये मान जाता है, क्योंकि उसे अपनी भी कंपनी की रेपुटेशन की फ़िक्र होती है, तो वो मान जाता है दोहा से बात करने के लिए। तो हम देखते हैं कि दूर से जो ये जो दोहा की मदर होती है, वो द्योकचन से मिलने आती है और वो कह रही होती है कि तुम उसे समझाओ कि वो वापस जर्मनी चला जाए। तो द्योकचन भी कहता है कि ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो यम होता है वो उनकी बातें भी सुन रहा होता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है उसने शॉन को मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उस पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने आके सॉरी को ये बात क्यों बताई? और वो कहता है कि अब वो वहाँ से बाहर जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, तो अब वो उसका पीछा छोड़ दे। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सॉली होती है वो हॉस्पिटल में ना अपनी क्लाइंट से मिलने आई होती है, तो वो वहाँ पे ना कांगमिन को देखती है, तो वो देखती है कि वो किसी कैंसर डिपार्टमेंट से निकल रहा होता है, तो उसे उसकी फ़िक्र होती है। तो वो नर्स से कांगमिन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, बट नर्स उसे कुछ नहीं बताती है। तो आगे दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो डॉक्टर के पास आया होता है, तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि तुम्हें अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ना जो कांगमिन को ना कैंसर था, फर्स्ट स्टेज कैंसर, बट उसे फिर लगा कि वो कैंसर वापस दिक्कत दे रहा है, तो वो डॉक्टर से मिलने आया था, पर डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो द्योकचन है उसने सॉली को मिलने के लिए बुलाया होता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम जो दोहा है उसकी सच को छुपाए रखोगी। तो सॉली ना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तो मान जाती है, बट जो द्योकचन उसे रुपए दे रहा होता है वो उसे नहीं लेती है, क्योंकि वो कोई भी गलत इंप्रेशन नहीं बनवाना चाहती थी दोहा के पास जो साथ में। तो अगले सीन में दिखाया जाता है द्योकचन दोहा के पास आ रहा होता है और उसे वापस इस घर में आने के लिए डांट रहा होता है कि तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम्हें अब जर्मनी जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो क्योंकि वो जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का भाई है वो तुम्हें ढूंढ रहा है, तो उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसके भाई ने, जो यमजी होता है उसकी उसकी भाई ने, यमो ने उसे दोहा को एक बार चाकू भी मारा था, इसलिए उसकी पीठ पर एक दाग भी था, निशान। तो बट जब द्योकचन उसे कहता है कि उसे जर्मनी जाना चाहिए, तो दोहा से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो और भागना नहीं चाहता था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सोली से अपना उसे वो कांगमिन को बुलाती है, क्योंकि उसे अब जानना था कि वो आखिर कैंसर वार्ड के में क्यों जा रहा था। तो वो उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या था, तुम उधर क्यों गए थे? तो उसे पता चलता है कि जो कांगमिन है उसे कैंसर था, फर्स्ट स्टेज कैंसर, और इसी वजह से वो शादी के लिए मना कर रहा था। तो जब सोली को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ऐसे शौक लगता है कि क्या ये बात है? तो जो वो होता है कांगमिन होता है वो कहता है कि तुम एक बार कह रही थी ना कि तुम्हारे पास झूठ पकड़ने की पावर है। तो सोली कहती है हाँ। तो वो कहता है कि शायद तुम्हारे पास सच में पावर है, बट तुम उस झूठ के पीछे का मतलब नहीं जान पाती हो, तुम सिर्फ ये पता लगा पाती हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और वो सोले को फिर प्रपोज़ करता है, बट अब सोले के सिर्फ दिमाग में किम दोहा की बातें ही चल रही होती हैं। तो कांगमिन जब ये देखता है कि सोली सिर्फ किम दोहा के बारे में सोच रही है, तो वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग किम दोहा को भी बता देनी चाहिए। तो जब सोली ये बात सुनती है तो वो भागी-भागी जाती है किम दोहा से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास। तो जब वो गेट पर पहुँचती है अपार्टमेंट के, तो उसे गार्ड रोक लेता है, तो इतने वो किम दोहा को भी फ़ोन कर देती है। तो वो गार्ड उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो इतनी सोली जब किम दोहा से बात कर रही होती है, तो किम दोहा उस गार्ड की आवाज़ को जान लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि कोई गार्ड नहीं है, ये तो यमजी का भाई इम्हो है, जिसने उसे, तो वो बताता है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ये खतरनाक है, पहले भी इसने मुझ पर हमला किया था। तो सॉली जब ये सुनती है तो वो अपनी गाड़ी को वापस ले लेती है और उसे इतने ना जो रियल गार्ड होता है वो भी आ जाता है और वो अपनी गाड़ी को पीछे भगा ले जाती है। तो उसे भी ना दोहा की फ़िक्र हो रही होती है, क्योंकि उसने पहले भी इन्होंने उस पर हमला किया था और दोहा को भी उसकी फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं सोली को वो कुछ हार्म ना कर दे। तो वो दोनों एक दूसरे की फ़िक्र में एक दूसरे के पास आते हैं। तो इतने दोहा भी नीचे आ जाता है, तो सोली को ढूंढ रहा था और सोली भी इतने उससे बच के उसके अपार्टमेंट में जा रही होती है। तो वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो जल्दी से उससे छुप के कहीं पर छुप जाते हैं और इतने ना दोहा जो उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है क्या क्या बातें थी वो। पर सोली कहती है कि अब तुम्हें मजीद मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो सोली को अपने अपार्टमेंट में ले आया होता है और वो सब कुछ बता रहा होता है कि पास में क्या क्या हुआ था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव थे, यमजी और दोहा। बट उसे अपनी ग्रेजुएशन के लिए बाहर आना पड़ा, तो इतने जो एमजी होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गई और इसलिए वजह से वो उनके बहुत बीच में बहुत लड़ाई भी होती थी और वो उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी दोहा से, तो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। बट वो तो इसीलिए ना वो एक दिन उसे बीच के पास बुलाती है और दोहा उससे जब उसकी हरकतें देखता है तो उसे कह देता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। पर जब एमजी ये सुनती है कि उसे ब्रेकअप करना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो अपने हाथ की जो नस होती है वो काट लेती है। और जब दोहा ये देखता है कि उसने ये हरकत की, पहले तो वो उसकी केयर करता है, बट वो बार बार कह रही थी कि मैं मर जाऊँगी, मुझे मत छोड़ के जाओ। तो दोहा ये कह सुनता है तो कहता है तुम्हें जो करना है वो करो और वो वहाँ से चला जाता है। तो
वो बताता है कि इसी गिल्ट की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता हूँ, क्योंकि मैंने उसे कहा कि तुम्हें मरना हो तो मरो, जिसकी वजह से वो उसके बाद मर भी गई। और इसीलिए मैंने जो जब डिटेक्टिव पूछ रहे थे कि तुमने उसे मारा कि नहीं, इसी गिल्ट की वजह से मैंने उनसे कह भी दिया था कि हाँ मैंने ही उसे मार दिया है, बट बॉडी नहीं मिली, इसीलिए उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बट ये गिल्ट हमेशा मुझे मारता रहता है, अंदर अंदर खा रहा है कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा, अगर शायद मैं नहीं कहता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो सॉली जब ये बात सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर मुझे उसका सच भी झूठ क्यों लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट था इस ऐसा होने पर। तो वो उसे गले लगा के वो उसे कंफर्ट करने लग जाती है। तो आगे वो जब जा रही होती है वापस घर पे, तो किम दोहा उसे जाने नहीं देता है, क्योंकि वो कहता है कि बाहर खतरा है तो तुम मत जाओ बाहर। तो वो रात को वहीं रुकने के लिए उसे कहता है, तो सॉली मान जाती है। बट उन्हें नींद नहीं आती, तो वो खाना बनाकर बहुत इंजॉय करते हैं और अपना मैच देखने लग जाते हैं। तो जब सॉली की सुबह आँख खुलती है तो पहले की तरह ही वो फिर से गिरने लगती है, पर अब की बार उसकी जो लैंडिंग होती है वो दोहा पे होती है। तो इसी वजह से दोहा की भी आँख खुल जाती है। तो वहाँ पे ना जो सीन वो मतलब मैच देख रहे थे, तो अचानक से चैनल चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे किसी कैंपिंग का चैनल चल जाता है। तो सॉली बताती है कि ना मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद है। तो जब दोहा ये सुनता है तो वो उसे कैंपिंग के लिए ले जाता है। तो वहाँ पे वो कैंपिंग करते हैं और हमें दिखाते हैं कि वो दोनों किस भी करते हैं एक दूसरे को। तो वो वापस घर पे आ जाते हैं, तो वो दोनों ही ना बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी स्माइल को रोक नहीं पा रहे होते हैं। तो उनका घर पे भी जाने का मन नहीं कर रहा होता, पर मजबूरी थी इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। तो सॉली से गुड बाय किस करके अपने घर पे चली जाती है। तो आगे दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो अपने दोस्त से मिल रहा था, तो उनकी ना बात चल जाती है वो ह्योक्चन जो केस होता है उस पे। तो वो दिखाता है कि ना ये लड़का ही सस्पेक्ट था। तो जब कांगमिन उसकी फोटो देखता है तो वो एकदम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो जो इसकी फोटो होती है वो दोहा की फोटो होती है। तो वो सॉली की फिक्र करने लग जाता है और उसे मैसेज करता है कि जब भी तुम मेरा मैसेज देखो मुझे पक्का ही कॉल करना। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा के पास कॉल आता है योमो का, क्योंकि उसने शॉन को किडनैप कर लिया था, क्योंकि उसे और कोई भी ना ऐसे वे नहीं मिला कि कैसे वो दोहा के पास पहुंचे। तो उसने शॉन को किडनैप कर लिया था और वो दोहा को फोन करके कहता है कि तुम जल्दी मिलने आओ, नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। तो दोहा ही सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाता है और वो मतलब जल्दी से कहता है तुम अब मैं अभी के अभी वहाँ आ रहा हूँ, उसे कोई भी खरोच पे मत पहुँचाना। तो जब वो उससे जब वो दोहा उससे मिलने जा रहा होता है इमो को, तो जो कांगमिन होता है वो भी उसे देख लेता है और उसको पीछा करने लग जाता है। तो यहाँ पर किम दोहा इमो से मिलता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा, बस मेरी गलती ये थी कि जब वो उधर बीच पे हम मिले थे तो मैं उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ के चला गया था कि तुम्हें जो करना करो, बस मैंने यही गलती की थी कि मैं उसे वहाँ अकेला छोड़ के चला गया। बट जो इमो होता है उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे मतलब ऐसा ही लगता है कि जो दोहा है उसी ने उसकी बहन को मारा है। तो जब वो जाने लगता है तो उसके पीछे से हमला करने आता है, उसे मतलब उसके हाथ में चाकू होता है, तो उसे मारने के लिए आ रहा होता है। तो कांगमिन उसे बचा लेता है दोहा को बीच में आकर। और जब वो कहता है मतलब वो उन्हें बचाता है तो उन दोनों को कहता है कि अब तुम दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ तो तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ। पर ये देखकर जो यम होता है वो वहाँ से भाग निकलता है, कि भागने में मदद जो करता है वो कांगमिन करता है, क्योंकि वो ये सच बाहर नहीं लाना चाहता था। तो ये सब देख के जो कांगमिन होता है वो दोहा से पूछता है कि आखिर तुमने उसे भागने क्यों दिया, और क्या सोली को तुम्हारे इस बारे में पता है। तो दोहा कहता है हाँ उसे पता है। तो कांगमिन सोचने लग जाता है कि फिर भी सोली इसे डेट कर रही है। तो दोहा कहता है कि हाँ मुझे डेट करिए, क्योंकि उसे मुझ पर यकीन है। और वो कहता है कि और तुम इस बात में की फिक्र मत करो, क्योंकि वो मैं देख लूँगा। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो यम होता है वो सड़क पे चल रहा होता है, तो वो उसी कुछ फ्लैशबैक को याद करता है कि उनकी बहुत ही बुरी हालत थी, और वो ही ना हमेशा ये कहता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम हमेशा उसके साथ रहो, और उसने अपनी बहन को इतना ज़्यादा दोहा पे डिपेंडेंट कर दिया कि उसका जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोहा के लिए। तो ये सोच रहा होता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सॉली जो दोहा से मिलने आई होती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है, तो वो दोनों मिलते हैं। तो दोहा उसे सब बता देता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ रात में। तो सॉली बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाती है और वो ना अपने कैफे में आकर बॉडीगार्ड ढूंढने लग जाती है दोहा के लिए। तो इतने कांगमिन भी वहाँ पे आ जाता है कैफे में, और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं सॉली और कांगमिन। तो सॉली बता दे कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे दोहा पे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये सुनकर कांगमिन भी उसे कुछ नहीं कहता। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि द्योक्चन को भी कल का मामला पता चल गया था शॉन की वजह से। तो वो दोहा से मिलने जाता है, तो उसे कहता है कि तो क्या तुम ठीक हो। तो दोहा कहता है हाँ कल मैं ठीक हूँ, सब मेरी एक कांगमिन ने मदद कर दी थी। और तो वो कहता है ठीक है। तो उसे कहता है कि अब तुम्हें जो दोहा होता है वो कहता है कि द्योक्चन को कि अब तुम्हें मेरे मसलों में और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे उसकी कंपनी से रिज़ाइन भी कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी से रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी कंपनी की कहीं रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। तो जब द्योक्चन ये बातें सुनता है तो उसे कुछ नहीं कहता, और वो उसे जब जाने लगता है तो दोहा उसे कह देता है कि मैं और सॉली डेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये वो कुछ नहीं कहता, और वो घर से निकलने मतलब द्योक्चन घर से बाहर आता है तो उससे सॉली मिलती है। तो वो सॉली को जब देखता है तो उसे कांग्रेचुलेशन करता है उसकी रिलेशन की वजह से। तो इतने दोहा भी घर से बाहर निकल आता है। तो वो जब द्योक्चन को वहाँ देखता है तो उसे बाकी जो द्योक्चन होता है वो दोहा से मिलने आया होता है, क्योंकि उस पर जो इम होता है उसने अटैक किया होता है। तो इतने दोहा भी उसे कह देता है कि अब तुम मेरे मामलों में ज़्यादा मत घुसो, और वो कंपनी से रिजाइन भी कर देता है, और वो बता भी देता है कि सॉली और मैं डेट कर रहे हैं। तो द्योक्चन ये बातें सुन के वहाँ से जाने लगता है तो उसे सॉली भी मिलती है, तो उसे कांग्रेचुलेशन करता है उनकी रिलेशनशिप के लिए। तो इतने दोहा भी घर से बाहर आ जाता है, तो उसे भगा देता है और सॉली को घर पे लेके आता है। तो उसे ऑफिशियली प्रपोज करता है गर्लफ्रेंड बनने का। तो सॉली पहले तो कुछ नखरे दिखाती है, पर फिर वो एग्री हो जाती है। तो यहाँ पर जो कांगमिन होता है वो किम दोहा के केस को ना सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, और वो उस केस को नहीं छोड़ रहा होता है। तो इसी सिलसिले में ना वो उसके टाउन में भी जाता है, जो ह्योक्चन में जाता है। तो इतने हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ना उनकी जो टाउन में जहाँ पे वो रहते हैं किम दोहा और सॉल, वहाँ पे ना एक फंक्शन हो रहा होता है। तो उस फेस्टिवल में वहाँ पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे एक लड़का होता है, तो वहाँ पे वो एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है ना, तो वहाँ पे वो गाना बजा रहा होता है, बट जो उसका पार्टनर होता है वो नहीं आया होता है। तो दोहा को सोच समझ के उसके पास जाता है और उसकी मदद करने लग जाता है, और वो लड़का प्राइज़ विन भी कर जाता है। पर जब वो उसकी मदद कर रहा था गाना बजाने में, तो इतनी कुछ लड़कियाँ उसे पहचान लेती है और उसकी पिक वगैरह बना लेती है और वीडियो वगैरह बना लेती हैं। तो अगले सीन में दिखाते हैं जो कामिन होता है वो उसके ह्योक्चन में आ जाता है। तो वो ना अपने सीनियर से बात कर रहा होता है, तो सीनियर बताता है कि हाँ वो लड़कियों जो उसका भाई है उसकी कंडीशन ख़राब थी, और उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी था किम दोहा से उसे। और
वो बहुत बार एक खुद को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, और जो उसने ना जब उसने सुना कि किम दोहा भी उसे छोड़ देगा तो उसने खुद को मारने की कोशिश की। इतने उसके पास एक कॉल आता है, तो हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग ना खुदाई कर रहे होते हैं जंगल में, तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, तो उसी का कॉल उसके पास आया होता है, उस इंस्पेक्टर के पास, जो कांगमिन जिसके साथ खाना खा रहा होता है। तो ये सुन के जल्दी से वो उस डेड बॉडी के पास जाता है, कांगमिन भी उस ऑफिसर के साथ जाता है। तो जो ऑफिसर होता है वो उसे कांगमिन को वहीं रहने के लिए कहता है, और वो कहता है कि तुम्हें इस केस से दूरी रहना चाहिए, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, और वो वहाँ पे आ जाता है। तो ये जो न्यूज़ होती है डेड बॉडी मिलने की, वो न्यूज़ में भी आ जाती है, मीडिया में भी आ जाती है, तो सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो ना कुछ भी डिटेल वगैरह नहीं बताता, और वो जो पोस्टमार्टम होती है रिपोर्ट आने का वो वेट कर रहा होता है कि वो एमजे की बॉडी है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सॉली के पास आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तो कहता है कि तुम बेशक उस पर यकीन करती हो, तुम झूठ भी पकड़ सकती हो, बट जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो पक्का किम दोहा के लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी होंगी। जब ये सुनती है तो उसे दोहा की फिक्र होने लग जाती है, तो वो उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो यम होता है वो उसके पुलिस स्टेशन आया होता है, क्योंकि उसे भी ये पता चल गया था कि डेड बॉडी मिली है। तो वो उसे कह रहा होता है कि तुम इस बारे में डिटेल क्यों नहीं बता रहे हो। तो पुलिस वाला साफ उसे मना कर देता है और उसे वहाँ से भगाने, और पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि उसे यहाँ से निकाल दो। तो वो जब निकलते निकलते भी वो कहता है कि तुम ना दोहा की माँ से मिले हो और वो तुम्हें रुपये देती है, इसलिए तुम सब कुछ डिटेल वगैरह ना कुछ भी बता नहीं रहे हो। बट जो पुलिस ऑफिसर होता है, दोहा की मदर होती है, वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि इस बारे में कुछ भी बाहर ना निकले, बट ना ये सब कुछ फैल तो गया ही होता है, तो वो निकल ही आती है। तो इसी वजह से जो किम दोहा होता है उसे सस्पेक्ट के रूप में बुलाया भी जाता है। तो वो मान जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ सच बता देता है। तो जो पुलिस ऑफिसर किम दोहा की मदर के साथ भी मिला होता है वो सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा होता है, बट केस सॉल्व नहीं होया होता है ना। तो आगे दिखाते हैं कि उसे छोड़ दिया जाता है, तो वो वापस घर पे आ जाता है। तो जो यम होता है वो भी ये सब कुछ जान जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो दोहा घर पे आ रहा होता है उससे पहले ही वो घर पे आ जाता है, तो वो देखता है कि घर पे कोई नहीं है ना, तो वो उधर की लाइट को तोड़ के वहीं पर बैठ जाता है और दोहा के आने का वेट करता है। तो वो बिना कुछ देखे जब एक बार लिफ्ट में कोई आदमी वहाँ से उतरता है तो उसे वो हार्म कर देता है। तो वो देखता है कि वो किम दोहा नहीं है, बट इतने बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और इतने किम दोहा भी वहाँ पे आ जाता है और वो उसे फाइट करने लग जाता है। तो जब सॉली ये सुनती है ना, तो वो कांगमिन के पास फ़ोन करती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे जल्दी से हमारी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचो। तो कांगमिन जल्दी से वहाँ आता है, तो इतने सॉली भी वहाँ पे उसे दोहा को बचाने के लिए बाहर आती है, बट उसे भी चोट लग जाती है। तो कांगमिन जब आता है तो सब कुछ सॉल्व करता है, और वो जो यम होता है वो उसे लेकर जेल में बंद कर देता है। तो जो किम दोहा और सॉली होती है वो जो लड़के जिसे चोट लगी थी उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इतने जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तो सारी मीडिया वहाँ पे आ जाती है और दोहा से सवाल जवाब करने लग जाती है। तो दोहा उन्हें सब कुछ सच बता देता है, और ये सब करके वो सॉली के पास आ जाता है कैफ़े में। तो सॉली उसकी फिक्र कर रही होती है सच बताने की वजह से, बट दोहा कहता है कि अब मैं लोगों से और नहीं भाग सकता, और इसीलिए मैंने सब कुछ बता दिया। और वो सॉली से कहता है कि अब मुझे भी जानना है कि आखिर मेरे जाने के बाद वहाँ हुआ क्या था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है उसके घर पर जो द्योकचिन का भाई है वो आया होता है, तो उससे फिर पैसे माँगने के लिए आया होता है। तो वो जब बातें कर रहा होता है तो इसके मुँह से जो जगचंद का भाई होता है उसके मुँह से निकल जाता है कि मैंने तुम्हारी जब तुम यहाँ पे पढ़ने आए थे तो मैंने तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसकी मदद भी की थी, पैसे जो उसे प्रॉब्लम थी तो उसे कुछ और भी प्रॉब्लम बताता है। तो दोहा भी कुछ एक बार फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है और वो उसे घर पर भी आने नहीं दे रही होती है। तो उसे लगता है कि हाँ, उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ शायद उसके जो फादर उसके घर पर आए होंगे और उसे मार रहे होंगे। तो उसे ऐसा भी लगता है कि शायद जो उसका मर्डर है वो उसके फादर ने ही तो नहीं किया है। तो जो जेचन होता है देवचंद का भाई, उससे उसके फादर का एड्रेस ले लेता है और वो उनके पास मिलने के लिए जाता है। तो सुबह जब वो जाने लगता है तो सॉली से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और मैं वहाँ पे आराम से ही जाऊँगा। तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इम होता है वो कांगमिन से कहता है कि पुलिस इस केस को छुपाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, और वो कांगमिन को एक डायरी देता है और कहता है कि तुम्हें सच को पता लगाना चाहिए। तो कांगमिन वो डायरी देख रहा होता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो किसी को मार रहा होता है, तो वो किसी को नहीं, एमजे के फादर को ही मार रहा होता है क्योंकि उसने पकड़ लिया होता है उसे। और वहाँ पे दिखाते हैं कि सोली भी वहाँ होती है क्योंकि सोली ने ही उसकी मदद की होती है कि कहाँ पर उसके फादर मिलेंगे एमजे के, और वो बहुत सारी जगह जाते हैं और उन्हें लास्ट में उनका पता चल जाता है। तो उसके जब फादर को मार रहा होता है तो पूछता है कि तुमने एमजे को क्यों मारा, तो उसके फादर साफ साफ मना कर देते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सोली जब ये सुनती है तो कहती है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तो वो फादर होता है ना उसका, एमजी का फादर, तो वो कहता है कि बट जो मैंने ना बहुत लोगों से रुपए लिए थे वही लोग ना उसे मारने की धमकी दे रहे थे। तो इतने ना वहाँ पे जो देवचंद उनका भाई होता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है, और वो जब वो उसे देखता है उसके फादर जब उसके भाई को देखते हैं देवचंद के भाई को, तो वो कहते हैं कि ये लड़का भी ना मेरी बेटी का पीछा करता था। तो जब वो ये बातें सुनता है ना तो वो वहाँ से भागने की करता है। तो सॉली और दोहा भी उसे भाग मतलब गाड़ी में उसके पीछा करते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं लास्ट में, और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने मारा। तो वो पहले तो कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा, पर फिर वो कहता है हाँ मैंने मारा, और फिर वो कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा। तो उसमें लास्ट में वो फिर कहता है कि वो ना वो तुम्हारा वेट करते करते थक गई थी इसलिए वो मुझे ट्रीट भी कर रही थी। तो जब सॉली सुनती है तो वो कहती है कि झूठ बोल रहा है। तो इतने जब वो उसके सॉली को देखता है ना तो उसके जो गर्दन पे चाकू रख लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो नहीं तो मैं इसे हार्म कर दूंगा। तो सॉली उसे ये उसकी हरकत देखिए दोहा से कहती है कि झूठ बोल रही है, मुझे कुछ भी नहीं करेगा, तुम इसे पकड़ लो। और दोहा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो उसे जाने देता है अपनी गाड़ी की चाबी देकर और सॉली को बचा लेता है। तो सॉली कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोहा कहता है कि मुझे कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब तुम मेरे लिए हो, तो मैं किसी भी चीज़ को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन भी उस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो वो एक उसके पास विटनेस के पास जाता है जिसका ना पुलिस ने विश्वास नहीं किया होता है। तो उसके पास जाता है तो वो विटनेस कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या करने आए, तो पुलिस वाले तो मेरा यकीन तो करते ही नहीं है, बट कांगमिन उसे कैसे न कैसे करके मना लेता है। तो वो बताता है कि हाँ मैंने उस लड़की को देखा था और वहाँ पे कोई फुटबॉल की जो ड्रेस में भी कोई था, बट मुझे नहीं पता कि वो किम दोहा था कि नहीं था, बट मैंने उस लड़की के मुँह से किम दोहा नाम सुना था तो मुझे ये लगता है कि वो था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि
जो किम दोहा होता है वो देवचंद से मिलने आता है उसके भाई के बारे में पूछने के लिए। तो जो देवचंद होता है वो कहता है कि हाँ वो उस बार में ड्रिंक करने के लिए जाया करता था। तो दोहा कहता है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हारे भाई पर डाउट है। तो जब वो ये सुनता है देवचंद तो वो कहता है कि तुम कितने बड़े आसान फरामोश हो, हमने तुम्हारी मदद की और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम मेरे भाई पर शक है। तो और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, तो वहाँ से वो चला जाता है दोहा। तो एक तरफ तो जो सॉली और किम दोहा होता है वो उसे देवचंद को ढूंढ रहे होते हैं। तो एक और सीन दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो उसके पुलिस ऑफिसर के पास होता है, जिस पर ये था कि यमो कह रहा था कि तुमने उसकी किम दोहा की मदर से पैसे लिए हैं इसीलिए तुम केस को छिपा रहे हो। तो उस पुलिस ऑफिसर के सामने ना उसकी असलियत सामने आ गई थी कि किम दोहा की मदर कैसी है। तो वो उसे कांगमिन को सब कुछ सच बता देता है कि हाँ जो किम दोहा की मदर है उसने मुझे ये केस को दबाने के लिए रुपए दिए थे। और वो उसे एक वो देता है, एक रिंग देता है जो कि उसे जो डेड बॉडी मिली थी, तो वो उसे उस डेड बॉडी के पास उसे रिंग मिली थी, तो वो उसे कांगमिन को दे देता है और वो कहता है कि तुम ही अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। तो जो कांगमिन होता है वहाँ पे जहाँ पे ये रिंग बनी होती है उस शॉप के पास जाता है और वो पूछता है कि क्या ये रिंग तुम्हारी शॉप में बनी है। तो वो कहता है हाँ ये रिंग हमारी शॉप में बनी है और एक और लड़के ने भी सेम ऐसी ही रिंग बनवाई थी। तो कांगमिन ही सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो वो उस इंसान के बारे में डिटेल पूछता है, तो पर उसके पास और कोई डिटेल तो होती नहीं है। तो पर एक नंबर होता है तो उसे दे देता है। तो जब कांगमिन उस नंबर को डायल करता है, कॉल करता है, तो उस नंबर पे उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उस नंबर से। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो जो देवचंद है तो वो अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो दोहा से भी झूठ बोल देता है कि मुझे वो नहीं पता कि वो कहाँ पर है, बट जो उसका भाई होता है वो उसके घर पर ही होता है, उसके साथ ही जब किम दोहा को कॉल आ रहा होता है वो उसके पास ही खड़ा होता है। तो अगले सीन में जो कांगमिन होता है वो सॉली और दोहा को बुला के सब कुछ बता देता है जो भी अभी तक उसने इन्वेस्टिगेट किया था। तो जब वो बताता है कि वो नंबर ये था, तो दोहा कहता है कि ये नंबर तो जो देवचंद जो बार चलाता है उसका नंबर है। तो वो उसे कन्फ्रंट करने का फैसला करते हैं। तो कहता है कि सॉली चुपके उसका जो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये पता करेगी और मैं उसे कन्फ्रंट करूँगा। तो जब वो मिलते हैं तो जो देवचंद होता है वो कहता है कि हाँ मेरे भाई ने उसका मर्डर किया था यमजी का, और मैं अभी तक उसे बचा रहा था पर अब मैं उसे नहीं बचाऊंगा। और वो कहता है कि वो अब पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देगा। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो जेचन होता है देवचंद का भाई वो पुलिस में आके कह देता है कि हाँ मैं ही कल्प्रिट हूँ और मुझे गिरफ्तार कर लो। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो उससे पूछताछ कर रहा होता है। तो जो जेचन होता है वो कहता है कि मैं उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जेलस था, यमजी और किम दोहा के रिलेशनशिप में। तो उस दिन जब उनकी लड़ाई हुई तो जब किम दोहा चला गया तो मैं उधर गया और मैं यमजी को वहाँ से लेकर चला गया। तो हमारी वहाँ पे बातें हुई, तो बट यमजी साफ इनकार कर दिया कि वो किम दोहा से ही प्यार करती है। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे पुश कर दिया। तो मुझे नहीं पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी और उसकी डेथ हो गई। तो मुझे जब पता चला जब तक बहुत देर हो गई थी, तो मैंने उसकी बॉडी वहीं पे दफना दी। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सॉली से मिलता है। तो वो कहता है कि मुझे ना जेचन पे भरोसा नहीं हो रहा कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मुझे तो जेचन पे ऐसा लग रहा है कि उसने खून किया है। तो सॉली कुछ सोच समझ कर कहती है कि ठीक है मैं जेचन से बात करूँगी और मैं ही पता लगाऊंगी कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो जेचन के पास आई होती है सच का पता लगाने के लिए। तो वहाँ पे वो बता ही देता है लास्ट में कि जो खून किया है वो देवचंद ने किया है, ना कि जेचन ने किया है। और उसने फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि जो देवचंद होता है वो अपने भाई से कह रहा होता है कि तुम अभी के लिए केस अपने सर पर ले लो और मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ पर जेल में ये इंजाम लेने के लिए कहता है खुद के सर पर। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सॉली ये सुनती है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारा भाई, क्योंकि कोई भी ना सबूत है ही नहीं जो तुम्हें बचा सके। तो जब ये सुनता है जेचन तो उन्हें बता देता है कि जो उसके सबूत है वो उसके जो ऑफिस में मिलेगा। तो ये सुन के जल्दी से सॉली उसके ऑफिस में जाती है। तो हमें दिखाते हैं कि जो वो देवचंद होता है वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था उन्हीं के ऑफिस में। तो जब वो जाती है जल्दी से उसके ऑफिस, मतलब वो अपने उसमें एक पार्टी सेरेमनी मतलब ऑर्गेनाइज कर रखा होता है, तो सॉली उसके ऑफिस में जाती है, वो सबूत ढूंढने लग जाती है। तो उसे लास्ट में एक सबूत मिलता है, तो एक फोटो होती है जिससे ऐसा पता चलता है कि जो वो देवचंद था वो सच में उनके रिलेशनशिप से जेलस था, बट वो यमजी से जेलस था ना कि किम दोहा से जेलस था, क्योंकि वो किम दोहा को पसंद करता था। तो जब ये उसका पूरा मिलता है, ये सबूत मिलते हैं, तो जो वो सबको बता देती है कि ये सबूत है और वो किम दोहा भी सब बता देती है। तो जब वो कांगमिन ये सुनता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है देवचंद को। तो जब वो ऐसे सुनता है कि सब लोग मतलब उसे गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो वहाँ से भागने की करता है। तो जब वो भाग रहा होता है तो उसका ना बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो गाड़ी होती है उसमें से ना पेट्रोल भी लीक हो रहा होता है। तो वो ना आगे जाकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ी से मतलब गिर गया था, तो उसे पकड़ लेते हैं पुलिस और किम दोहा। बट वो जो सॉली होती है वो गाड़ी के पास ही खड़ी रहती है। तो वो गाड़ी ब्लास्ट होने वाली होती है, तो इतने सबको पता चलता है कि गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है, इतने वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। बट सॉली को तो कुछ नहीं होता, बट उसके कान में ना बहुत ही अजीब सा दर्द होता है। तो हमें पता चलता है कि जो सॉली होती है ना उसकी पावर चली गई होती है इस ब्लास्ट की वजह से। तो आगे दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो सॉली को हॉस्पिटल लेके आ जाता है और वहाँ पे जब डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसे वहाँ से भेज देता है घर के लिए। तो जो और वो सॉली से कहता है कि मुझे अभी देवचंद से अपने सवालों का जवाब चाहिए, तो तुम अभी जाओ, मैं उसे उसके साथ ही रहूँगा जब तक उसे होश नहीं आ जाता। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि देवचंद को होश आ जाता है, तो दोहा उससे सवाल पूछने लग जाता है। तो लास्ट में वो उसे मतलब बता देता है कि क्या क्या हुआ था। तो हमें पता तो चल ही गया था कि जो देवचंद होता है वो किम दोहा को पसंद करता है। तो इसी बात को पहले यमजी जानती थी, तो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। जब किम दोहा चला गया था वहाँ से, तो वहाँ पे वो आया था, देवचंद आया था, तो उसे कह रहा था कि तुम उससे दूर रहो। तो वो कहती मतलब फिर यमजी ने उसे कहा था अच्छा तुम इसीलिए उसे मुझसे दूर कर रहे हो ना क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। तो ऐसे करके उनकी थोड़ी बहुत हाथापाई हुई और वो उसने उसे पुश कर दिया, पर उसे नहीं पता कि उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि उसकी डेथ हो जाए। बट मुझे नहीं पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो उसी हाथापाई में ही ना उसके हाथ में मेरी रिंग भी चली गई थी और मैंने उसे वहीं पे दफना दिया। और वो आगे सीन में दिखाते हैं कि वो सब मीडिया के सामने आकर भी ये कन्फेस कर लेता है कि उसी ने यमजी का खून किया था। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि सॉली जो होती है वो अपने कैफे में बैठी होती है, तो उसे रियलाइज़ तो हो ही गया था कि उसकी पावर चली गई है। तो वो अगले सीन मतलब वो किम दोहा के पास आती है और कहती है कि मेरी पावर चली गई है। तो किम दोहा कहता है कि जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, अब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। तो सॉली भी कहती है हाँ, मैं पहले ना ड्रामा मूवीज़ नहीं देख पाती थी क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं।
और अब मैं ये सब एंजॉय कर सकती हूँ। तो वो भी कहता है हाँ ये सब अच्छे के लिए हुआ, तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो और अब तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह भी रह सकती हो। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो लड़का फेस्टिवल में जीता था और जो उसका भाई होता है, तो किम दोहा उन दोनों के साथ मिलकर एक अपनी खुद की एक एजेंसी फिर स्टार्ट करता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं जो सोली होती है उसने भी अपना कैफ़े फिर स्टार्ट कर दिया होता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन सोली से मिलता है और उसे उसकी रिलेशनशिप को बेस्ट विशेस देके वहाँ से चला जाता है। और हमें ये दिखाते हैं कि जो दोहा और सोली है वो साथ में बहुत खुश रहते हैं। तो एक और वो सीन दिखाते हैं कि जो सोली की मदर होती है और फादर होते हैं वो भी वापस मिल चुके होते हैं। और इन्हीं की वजह से जब ये लोग ऐसे कर रहे थे कि ये वापस नहीं होना चाहते इकट्ठा, उसी वक्त सोली की भी पावर वापस आ जाती है। तो सब खुशी खुशी वापस से अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। और जो चिहोन होता है जो उसका सबसे बड़ा ड्रीम था कि जो उसकी आइडल है उसका बॉडीगार्ड बने और शॉन का, तो वो शॉन का बॉडीगार्ड बन जाता है और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।